हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है, सब बढ़िया एकदम। आज हम लोग बात करें क्लास 11 के स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के बीच क्या रिलेशन हुआ करता था, किस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। एक प्रॉपर मैनर में मैंने समय को न गवाते हुए सेटअप बना लिया है, जिससे कि आप लोग इसको मेंशन कर सके। इसका अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, देखने में भी आसान रहेगी। क्या है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम? जब भी किसी मटेरियल पे हम लोग क्या बनाते थे, लोड बढ़ाना शुरू करते थे। जैसे एक वायर है, उसको खींचना शुरू किए, ठीक है, खींचते गए। तो एक टाइम लेते हैं कि हम लोग जब पहला ओ से मतलब ओ से ए का जो रीजन है यहाँ, तो ये से जब लोग ने इसको खींचा तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आया, तो प्रोपोर्शनली आ रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहा है, उसी के जस्ट सेम रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। अगर ये यूनिट बढ़ रहा है तो ये भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, ये 2 यूनिट बढ़ रहा है तो ये भी 2 यूनिट बढ़ रहा है। इसीलिए ओ से ए तक का रीजन जो था, या पॉइंट ए हम लोग की प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाई। क्या कहलाई? प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट बी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हम लोग कहलाई? इलास्टिक लिमिट। क्यों बी को हमने इलास्टिक लिमिट क्यों बोला है? क्योंकि अगर बात करें बी की, किसकी बात करें? बी की, तो बी में अगर हम लोग देखें, ध्यान स्ट्रेस के बढ़ाने के साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ाने के साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से लोड हटा दें, पॉइंट बी तक लाने के बावजूद भी अगर हम लोग लोड हटा दें, तो बॉडी में जो चेंज आया है कुछ इस तरीके का, ये जो लगा था चेंज आ गया है लोड लगाने पर। अगर रिमूव कर देंगे तो ये वापस से बॉडी अपने शेप और साइज में चली जाएगी। मतलब ये अगर हटा दें तो वापस ये अपने शेप और साइज में चली जाएगी। बी पे क्या कर रहा है? बी तक, पॉइंट बी तक अगर हम लोग लोड लगा के उसको स्ट्रेच कर रहे थे, खींच रहे थे, अगर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, लोड लगाना बंद कर दे रहे हैं, लोड हटा दिए, तो बॉडी फिर से अपने जो डिफॉर्मेशन आई थी उसको ओरिजिनल शेप और साइज में गेन करके पॉइंट तक पहुंच जाएगी। इसलिए हम लोग इसको क्या करना है? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, वो वापस खींच के अपने जगह पे आ जाएगी। दूसरी बात किया जाए सी, पॉइंट सी की, सी क्या है? यील्ड पॉइंट है। सी क्या है? यील्ड पॉइंट है। मतलब अगर हमने बी से लोड बढ़ा के, बी से लोड बढ़ा के, बी हम लोग मना कर जाने दो, भगवान के खातिर रहने दो, लोड मत बढ़ाओ, आगे विनाश होगा। और हम लोग नहीं सुन, लोग गाना समझ रहे थे, नाश होगा, अरे नाश होगा, बल्कि बी से जैसे ही आगे लोड बढ़ा के लोग सी पे पहुंच गए। कहां पे? सी पे। तो सी पे जैसे ही पहुंचे हैं तो देख रहे हैं सर कि अब बॉडी में डिफॉर्मेशन तो आ ही जाता, बट अगर यहां से लोड हटा के देखा जाए तो क्या बॉडी अपनी वापस से शेप साइज गेन कर पाएगी? नहीं। बॉडी वापस ओरिजिनल फेज में वापस से रिगेन करना चाहेगी, बट ओरिजिनल फेज में नहीं आ पाएगी। किस फेज में नहीं आ पाएगी? ओरिजिनल फेज में। देख लो सर कितने का चेंज आ गया, ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगी। कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा? ये O से O डैश क्या हो जाएगा? ये परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब अब ये चेंज आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन है, परमानेंट शेप, जो कि O डैश में दिखाता है। आगे बढ़े हम लोग, O से E डैश का रीजन, ये देखो O से यहां तक का रीजन, ये हम लोग को क्या बताता है सर? अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, कितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस हम लोग मटेरियल पे लगाए। तो ये सबसे ज्यादा कितना अपना E डैश तक लगाएंगे, ठीक है। ये अल्टीमेट स्ट्रेस है ऑफ मटेरियल। मतलब इसके बाद अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म
हो जाएगी, डिफॉर्मेशन टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ क्या है, एफ हम लोग का ब्रेकिंग पॉइंट है, ये बढ़िया से सुंदर है, चल चलने वाला एफ क्या हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे आने के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आता। ई क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, मतलब जहां से बॉडी ज्यादा से ज्यादा लोड झेल सकती है, लोड झेल सकती है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो इसको जरूर नोट करिए, इसको यहीं पर रोक देंगे।